नमस्कार, मैं हूं संजीव त्रिवेदी। लोकसभा चुनाव के लिए लिस्ट की घोषणा शुरू हो गई है। उम्मीदवारों की सूची, पहली सूची भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आई, 195 नाम। दूसरी सूची कांग्रेस की आ गई है, 39 नाम। और ये नाम ऐसे नाम हैं जो उन राज्यों को बचा बचा कर दिए जा रहे हैं जहां पर गठबंधन सहयोगियों के साथ बात अभी फाइनल नहीं हुई है। लिहाजा बिहार की सीटों पर भारतीय जनता पार्टी की लिस्ट में भी कोई चर्चा नहीं थी, और जब कांग्रेस की पहली लिस्ट आई है तो उसमें भी बिहार की सीटों पर कोई चर्चा नहीं है। जानते हैं उसकी क्या खास वजह है? उसकी वजह यह है कि भले ही नीतीश कुमार एनडीए की तरफ आ गए हैं और वो चैप्टर क्लोज हो गया है, वापसी के रास्ते नहीं है, उन्होंने खुद कह दिया है अब कहीं नहीं जाएंगे, लेकिन अभी भी गठबंधन सहयोगियों में एक नाम है जिसको लेकर सब लोग इस बात का इंतजार करते हैं कि उनका अगला कदम क्या होने जा रहा है। बात चिराग पासवान की हो रही है। उन्होंने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले हैं। 28 जनवरी नीतीश कुमार के एनडीए में वापसी के बाद से लगातार खामोश, चुप है। कहीं कोई भाषण, कोई इंटरव्यू नहीं। और एक बात जो स्पष्ट तौर पर सामने आ गई है वो ये है कि अपनी सीटों को लेकर वो संजीदा है, थोड़े सतर्क है। और ऐसे में बहुत जबरदस्त कयास लगे कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि एनडीए से अगर वो हताश हो जाते हैं, उन्हें लगता है कि नीतीश कुमार को लाने के बाद भारतीय जनता पार्टी उन्हें वो तरजीह नहीं देगी, तो क्या वो महागठबंधन की तरफ चले जाएंगे, जो अब शायद महागठबंधन रहा भी नहीं, केवल कांग्रेस और आरजेडी है उस तरफ। और जाहिर है कि वहां पर एक नए सहयोगियों के लिए जगह बनाने जैसी बात जरूरत नहीं पड़ेगी। वहां तो बहुत बड़ी जगह खाली हो गई है नीतीश कुमार के एग्जिट से, और इस तरह की चर्चाएं चलने भी लग गई। जब इस तरह की चर्चाएं चलने लगी और सीटों पर कोई फाइनलाइजेशन भी नहीं हुआ, तो हमने अचानक से ये सुना और देखा भी कि गुरुवार रात चिराग पासवान भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा साहब के घर पहुंचे। जाहिर है अपॉइंटमेंट रहा होगा, बुलाए गए होंगे, और वहां वो पहुंचे और बड़ी ही संक्षिप्त मुलाकात, बहुत ही छोटी मुलाकात। और उस मुलाकात के तुरंत बाद वहां से जब चिराग पासवान निकले तो उन्होंने प्रेस और मीडिया से कोई बातचीत नहीं की। उस वक्त यह खबर सामने नहीं आई कि आखिर बातचीत क्या हुई। उसके पहले के घटनाक्रम में जरा चलते हैं। तो उसके पहले का घटनाक्रम यह है कि 4 या 5 घंटे पहले ही, या यूं कह लें कि कुछ दिन के इंतजार के बाद, नीतीश कुमार भी सारी सीट, गठबंधन, बातचीत, इन सब को अधूरा ही छोड़कर निकल गए विदेश। उनको विदेश जाना था, वो विदेश चले गए। और विदेश यात्रा उनकी सप्ताह भर की भी हो सकती है, बताया ये जा रहा है 5 दिनों की भी हो सकती है, और वो चले गए। अब ये जो 40 सीटों का गुणागणित है बिहार का, वो ऐसा फंस गया खासतौर पर एनडीए के लिए कि वो सुलझता ही नहीं दिख रहा था। नीतीश कुमार आखिर क्यों चले गए, बिना कुछ बात किए, कुछ राह पकड़े? ये बात कहीं ऐसा तो नहीं है कि सब कुछ फंस सा गया है। और ऐसे में तेजस्वी यादव और लालू यादव भी इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये क्या करते हैं, उसके बाद ही अपने नामों की घोषणा करेंगे। लेकिन उसके बाद जो खबरें आई हैं वो एक दिशा बता रही हैं, एक राह बता रही हैं, खासतौर पर बिहार एनडीए में, जिसमें ये अब बिल्कुल शीशे की तरह साफ है कि चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं। वो एनडीए में ही है, एनडीए में ही रहेंगे। और
आज की तारीख में एक संदेश देने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये हुई है कि बावजूद इसके कि नीतीश कुमार बुला लिए गए हैं वापस और मुख्यमंत्री हैं आज की तारीख में, लेकिन कहीं भी चिराग पासवान का जो रुतबा, जो सम्मान था, उसे नहीं घटने दिया जाएगा। और यह संदेश ऊपर से आया है। यह संदेश बिहार भारतीय जनता पार्टी इकाई के किसी नेता ने नहीं दिया है। यह संदेश जो शीर्षस्थ नेतृत्व है भारतीय जनता पार्टी का, वो दे रहा है। और रही बात सीटों की, क्योंकि कहीं ना कहीं इस बात को लेकर थोड़े असहज चिराग पासवान थे और बड़ा स्पष्ट था, क्योंकि खामोश अगर हैं और कुछ बोलना नहीं चाह रहे हैं, सवालों से बच रहे हैं, तो फिर जाहिर है वो इसीलिए क्योंकि उन्हें ये आशंका तो है, उनके पार्टी के लोगों को आशंका तो है कि अगर नीतीश कुमार एनडीए में है तो फिर कहीं डाउन साइजिंग तो नहीं हो जाएगी। याद करिए 2019 डाउन साइजिंग का सवाल तब भी आया था, नीतीश कुमार आ गए थे। उस वक्त भारतीय जनता पार्टी ने अपने आप को डाउन साइज कर लिया था। 22 सीटों पर वो काबिज थे, 17 सीटों पर ही उन्होंने चुनाव लड़ा था और 17 सीटें एनडीए में नए आए जेडीयू को देने के लिए अपने 5 सांसदों के टिकट काट लिए थे और 17 सीटें जेडीयू और बीजेपी ने बांटे थे, 6 सीट एलजेपी को दी गई थी। ये परिस्थितियां वैसी ही होनी चाहिए। लगातार जो दूसरे क्रम के नेता हैं एलजेपी के, वो कह रहे थे कि हम उससे कम में कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, हमें उतनी ही सीटें चाहिए। हम भारतीय जनता पार्टी से मतलब रखते हैं और भारतीय जनता पार्टी हमारे जो कंसर्न्स है उनको, हमारे हितों को, हमारे सरोकारों को अनदेखा नहीं करेगी। और जो हमारी जानकारी है उसके अनुसार भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ऐसा नहीं किया जाएगा। जो बीजेपी से जुड़े सूत्र हैं, जो एलजेपी से जुड़े सूत्र हैं, वो तमाम इस बात को लेकर आश्वस्त है कि भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी के तौर पर ही चिराग पासवान 2024 के चुनाव में रहेंगे। तो एक स्वाभाविक प्रश्न आ जाता है कि अगर वो स्वाभाविक एलाई हैं, नेचुरल अलाई हैं, जो 2014 से 2019 और उसके बाद 2024 तक साथ रहेंगे, और अगर उन्हें 6 सीटें, 7 सीटें 2014 में, 6 सीटें 2019 में मिली थी, तो जाहिर है कि 6 या 7 सीटें वो हासिल करना चाहेंगे। वो चाहेंगे कि इतनी सीटें उन्हें मिले। क्या इनका आश्वासन भारतीय जनता पार्टी का इन सीटों का मिल चुका है? ये बहुत बड़ा प्रश्न है। और अगर मिल चुका है, जैसे कि खबरें अब आने लगी हैं सतह पर कि 6 सीटों की फरमाइश एलजेपी की तरफ से एक बार फिर से कर दी गई है और इन 6 सीटों को लेकर के अभी तक कोई ऑब्जेक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हो रही हो, ऐसा भी नहीं है। राष्ट्रीय अध्यक्ष से मुलाकात हुई एलजेपी के अध्यक्ष चिराग पासवान की, और उसके बाद जो खबरें सतह पे आ रही हैं उसमें यही खबर है कि एनडीए में वो रहेंगे और उनका पूर्ण सम्मान होगा। मतलब ये कि जितनी सीटें वो लड़ा करते हैं वो लड़ेंगे, कहीं कोई कमी की बात नहीं। और नहीं ये बात कि हाजीपुर किसको जाएगा, ये दूसरी सबसे बड़ी बात सामने निकल कर आ रही है कि अब करीब करीब ये तय हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी यही चाहती है कि हाजीपुर की सीट चिराग पासवान ही लड़े। ये जानकारी पुख्ता तौर पर आने वाले कुछ दिनों में सामने आएगी, लेकिन जो मांग है चिराग पासवान की, उस मांग को लेकर कोई ऑब्जेक्शन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया हो सार्वजनिक तौर पर, ऐसा नहीं है। बावजूद इसके कि सिटिंग एमपी जो हैं और केंद्र में मंत्री पशुपति पारस, वो लगातार कह रहे हैं कि सिटिंग गेटिंग गो, लेकिन भारतीय जनता पार्टी से उनके इस दावे को
पुख्ता करती हुई कोई बात आज तक सामने नहीं आई है। और जो जानकारियां हैं वो यही कह रही हैं कि भारतीय जनता पार्टी विनेबिलिटी के फैक्टर को बहुत ज्यादा देख रही है। उसके अपने सर्वेज हैं जो कि हुए हैं हाजीपुर में, और हाजीपुर में नंबर 1 पर चिराग पासवान की दावेदारी को माना जा रहा है। लिहाजा भारतीय जनता पार्टी को इस बात को लेकर कोई ऑब्जेक्शन नहीं है कि चिराग हाजीपुर लड़े, चिराग को मनमाफिक उनकी गिनती की सीटें मिले। उस दावे के पीछे दरअसल एलजेपी ये कहती है कि हमको जब भी सीटें मिली, जितनी भी सीटें मिली, हमने अपने स्ट्राइक रेट को बेहतरीन करके रखा। 2014 में 7 सीटें मिली तो 6 जीत कर आए, 2019 में 6 मिली तो 6 जीत कर आए। और ऐसे में जाहिर है कि हमारे स्ट्राइक रेट को ध्यान में रखते हुए हमारी सीटों में कटौती नहीं की जानी चाहिए। पर प्रश्न यहां यह है कि जब भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि वो ज्यादा सीटें लड़े, जब चिराग पासवान को वो नाराज नहीं करना चाहती है और वो चाहती है कि उन्हें साथ रखा जाए, और ये संदेश ऊपर से आ रहा है कि नहीं चिराग पासवान को साथ रखना है, भारतीय जनता पार्टी के टॉप सोर्सेज ये कंफर्म करते हैं कि चिराग पासवान कहीं नहीं जा रहे हैं, तो फिर इतनी सीटें कहां हैं? ये जनता दल यूनाइटेड को, नीतीश बाबू को जिन्हों लाया गया है, उन्हें फिर से 17 सीट दी जाए। जाहिर है इसमें तो अभी सीटें दी जानी है जीतनराम मांझी की पार्टी को भी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी। अगर एक एक सीटें भी दी जाती हैं, जैसे कि बातें हो रही हैं, हालांकि ज्यादा मांगा जा रहा है, तो भी 2 सीटें हो जाती हैं। और यह भी सुनाई पड़ रहा है कि मुकेश साहनी वीआईपी पार्टी, वो भी एक सीट, संभवतः मुजफ्फरपुर की सीट के लिए कोशिश वो कर रहे हैं। तो ये सैक्रिफाइसेस कहां से होगी, किन्हें छोड़नी पड़ेंगी अपनी सीटें? और क्या भारतीय जनता पार्टी पिछली बार से ज्यादा सीटें लड़ने का जो उसका मंसूबा है, जो संकल्प है, उसे वो छोड़ देगी? भारतीय जनता पार्टी कहती है जी बिल्कुल नहीं, हम जितने पे लड़े थे उससे ज्यादा पर लड़ेंगे। और महाराष्ट्र का मॉडल सामने है, महाराष्ट्र का मॉडल जहां पर उन्होंने तय कर दिया है कि वो शिंदे जी की पार्टी और अजीत पवार की पार्टी से कहीं ज्यादा 32 के आसपास सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। वहां कुल सीटें 48 ही हैं, यानी कि 2/3 सीटों पर वो लड़ेंगे। वही मॉडल चल रहा है कर्नाटक में, जहां 3 सीटें ही एचडी देवेगौड़ा की जेडीएस को दी गई हैं। वही मॉडल चल रहा है उड़ीसा में, जहां पर नए गठबंधन सहयोगी बीजेडी, जो कि बहुत पुरानी सहयोगी है, एक तरह से कहें 15 साल का बीच में जुड़ाव रहा, वहां भी 10 सीटें कही जा रही है कि मांग रहे थे बीजेडी वाले, उन्हें 7 पर निपटाया गया है और 14 सीटें भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। तो हर जगह जब वो ज्यादा लड़ रही है तो बिहार में कम कहां लड़ने का सवाल है। वो फिर से 22 सीटों पर जाएगी, जो उसकी ओरिजिनल फिगर है, ऐसा हमें सूत्र कहते हैं। तो इसका मतलब ये स्पष्ट है कि 18 सीटों में ही काम चलाना होगा सभी एलाइज को। और इन 18 सीटों में अगर चिराग पासवान को 6 सीटें मिल जाती हैं, सहयोगियों को 3 और मिल जाती हैं, तो 9 ही सीटें तो रह जाती हैं। तो क्या जनता दल यूनाइटेड की सीटें घटने वाली हैं? संकेत यही मिल रहे हैं, और ये संकेत मिल रहे हैं कि ये फिगर 9 नहीं हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है। नेगोशिएशन अभी बाकी है, पर ये कतई नहीं होने वाला इस बार की 16 सीटें जनता दल यूनाइटेड जो जीत कर आई थी पिछली दफा, उतनी सीटें उसे इस बार प्राप्त होने जा रही हैं। यानी कि उसे अपने जीते हुए उम्मीदवारों के टिकट काटने पड़ेंगे, ये स्पष्ट है। यही कहानी है इस बार एनडीए बिहार में, और कोशिश यह है कि किसी तरह से एमिकेबली सुलझा लिया जाए इस बात को, ताकि बात बन जाए, भारतीय जनता पार्टी नीतीश कुमार को इस बात पर कन्विंस कर ले कि देखिए आपको कम सीटों वाली पार्टी के बावजूद मुख्यमंत्री की कुर्सी दे रखी है। यही बात कही गई है
और रिकॉर्ड कह दी गई है देवेंद्र फडणवीस के द्वारा शिंदे जी की पार्टी को कि हम 115 हैं, बावजूद इसके आपको हमने मुख्यमंत्री की कुर्सी दी है। वही फॉर्मूला तो बिहार में भी है। तो जनता दल यूनाइटेड के किस सांसद की टिकट कटने वाली है? ऐसे 4 सांसद हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं। और लोग तो कह रहे हैं कि आधा दर्जन सांसदों के टिकट पर खतरा है। तो वो कौन से सांसद होंगे? नीतीश कुमार विदेश जा चुके हैं। विदेश गए तो जाहिर है कि चीजें रुक गई हैं। बातचीत अब बिहार के बारे में उनकी वापसी के बाद ही होगी। पर 2 चीजें क्लियर हैं। पहली, चिराग पासवान एनडीए में ही हैं, उन्हें उनकी फरमाइश और उनके संख्या की जो सीटें हैं वो मिलेंगी, ये जानकारी निकलकर सामने आई है। दूसरी जानकारी कि भारतीय जनता पार्टी अपनी सीट संख्या बढ़ाने जा रही है, वो ज्यादा लड़ेगी पिछली बार की अपेक्षा। पिछली बार 17 लड़ा गया था, 20-22 का आंकड़ा जा सकता है। और तीसरी बात ये कि जनता दल यूनाइटेड के लिए थोड़ी मुश्किल है, क्योंकि उसकी सीटों की संख्या घट सकती है। कई सांसदों के बारे में सर्वेस कराए गए हैं और वहां पर भारतीय जनता पार्टी अपने उम्मीदवार खड़े करेगी। ये प्रकारांतर से जनता दल यूनाइटेड को बता दिया गया है। नीतीश बाबू लौटने के बाद तय करेंगे और उसके बाद घोषणा होगी, लेकिन फिलहाल ऐसा लग नहीं रहा है कि इस गठबंधन के नए आगंतुक के तौर पर उन्हें उतनी आजादी इस बार मिलने जा रही है जितना कि 2019 में मिली थी। आपको कैसा लगा ये वीडियो? इसमें जो जानकारियां दी गई हैं बड़ी सोच समझ कर, लोगों से बातें कर, मुलाकात कर कोशिश की गई है कि आप तक वो जानकारियां पहुंचे, क्योंकि इन जानकारियों में कुछ और एडिशंस हो सकते हैं। आने वाले दिनों में हम आपको उन एडिशंस के बारे में भी बताएंगे। आखिर कौन सी ऐसी बात है जो नई जानकारी के तौर पर इन जानकारियों में जुड़ रही है। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।